अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। रमजान मुबारक में अब मंडे से लेकर थर्सडे तक हमारी ये टाइमिंग्स रहेंगी, यानी रात 11 बजे आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी। पूरे जुमेरात से लेकर अब तक जो ये सारे दिन गुजरे हैं उसमें जाहिर है जब हमारी लास्ट नशिस्त थी उसमें भी डॉक्टर्स यही अपील कर रहे थे और यही बता रहे थे कि हमारी ट्रैजेक्टरी जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से। और अब हमने देखा है कि 13,000 से ज्यादा केसेस पहुंच चुके हैं, तकरीबन वी आर नाउ क्लोजिंग अप टू 14,000। और जिस हिसाब से ये रमजान के पहले, दूसरे और आज तीसरे रोजे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं केसेस, इससे साफ लग रहा है कि इसको रोकने के लिए हमें बहुत ही सख्त इक़दाम लेने होंगे। कल भी आपने देखा था कि जफर मिर्जा साहब ने यह कहा था कि तकरीबन 80% ऑफ द केसेस इन पाकिस्तान आर लोकली ट्रांसमिटेड। कल से हम ये भी देख रहे हैं कि NFC और 18वीं तरमीम पर भी बात शुरू हो गई है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी करने के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़गश्त है और उसमें यह कहा गया है कि जो उनके इत्तेहादी हैं और चंद अपोजिशन जमातें हैं शायद उन्होंने बड़े मस्बत इशारे दिए हैं। जबकि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी खबर रसा इदारे को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस से इस वक्त हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात 18वीं तरमीम की हो रही है। अफसोस की बात है कि कौमी यकजहती जो है वो कहते हैं नजर नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत सबसे कामयाब सूबे को तनकीद का निशाना बना रही है। और उन्होंने ये कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को इख्तियार जरूर देती है, लेकिन जो वफाक है उसको किसी सूरत से या वजीर आजम को किसी सूरत से अलग नहीं करती, इन द सेंस कि बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। कौमी सतह पर उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है। कोरोना के हवाले से आज सिंध में हमने देखा कि ताजरों को ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सुबह 9 से 3 बजे तक की इजाजत दी गई है। इसके साथ साथ एक मुजवजा ऑर्डिनेंस भी लाया गया है और इस ऑर्डिनेंस की अब मंजूरी गवर्नर साहब की होगी और जिसके बाद फिर यह ऑर्डिनेंस सिंध एमरजेंसी जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। लेकिन जो बहुत अच्छा स्टेप आज वफाक की तरफ से लिया गया है वो हमाद अजहर साहब ने अनाउंस भी किया। ECC ने जो मंजूरी दी है एक रिलीफ पैकेज की, जिसमें छोटे ताजर भी हैं, दुकानदार जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बिजली के बिल, किराए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर की गई हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पैकेज, बिकॉज छोटे ताजर इस हवाले से कह भी रहे थे कि हमें उस तरह की सहूलियात नहीं दी गई हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी उज़मा कारदार साहिबा से, निसार चीमा साहब से और बैरिस्टर आमिर हसन से ये जानेंगे कि कोरोना वायरस जिसकी ट्रैजेक्टरी इतनी तेजी से बढ़ रही है, अमिट्स ऑल ऑफ दिस 18वीं तरमीम के हवाले से क्या ऐसी बात हुई है कि जिससे लगता है कि इस पर नजरसानी की जरूरत है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। उज़मा कारदार साहिबा, निसार चीमा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ हैं। मालूम करते हैं इनसे कि 18वीं तरमीम पर इस कदर इस वक्त ज़रूरत क्या पेश आ रही है, उस पर बात करने की क्या वजह यह है कि इस पूरे वायरस में, उज़मा कारदार साहिबा गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूँगी, ये महसूस हुआ क्योंकि एक शिकायत भी है कि शायद वफाक और सूबे एक पेज पर नहीं हैं, या जैसे वफाक शायद चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं करवाना और 18वीं तरमीम ऐसे आड़े आ जाती है क्योंकि सूबे खुद मुख्तार हैं और वो कई बार ये कह चुके हैं कि जाहिर है वो इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्या ये रीजन है कि अब सोचा जा रहा है कि 18वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज किया जाए? जी बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, हालात के साथ जो है वो हर चीज़ जो है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन में आ जाती है। अब हम देख रहे हैं कि एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का सामना है मुल्क को, और इसमें सारे सूबे जो हैं वो वफाक की तरफ देख रहे होते हैं कि जी वफाक आएगी और हमें इस मौके पे हमारी इमदाद भी करेगी और हमारी दाद रसी भी करेगी। अब प्रॉब्लम ये है नादिया कि अगर आप देखें NFC अवार्ड्स के बाद सारे जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू है, वो वफाक को सूबों तक पहुंचाना पड़ता है। 4,500 अरब की टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो थी जो है, और उसमें से 2,000 हमारी चली जाती थी डेट सर्विसिंग पे और 2,500 अरब जो है वो सूबों में डिवाइड हो जाता था। अब वफाक कहाँ से हेल्प करे और किस तरीके से एक जो एक नेशनल इमरजेंसी है उसको कैसे वो जो है नबज आजमा हो जब उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा 18th अमेंडमेंट को, क्योंकि वफाक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एक नेशनल लेवल पे जब
कोई आपकी एक सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो इसमें कोई ऐसी अभाम की बात नहीं है। अगर कोई इस पर दोबारा सोच विचार की भी जाएगी तो वो सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके की जाएगी, ताकि एक बेहतर सिस्टम लेके हम आगे बढ़े। कोई हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सूबों से उनकी जो अथॉरिटी ले ली जाए या उनकी जो एक डेलीगेटेड हमने उनको एक आजादी दी है वो वापस ले ली जाए, हरगिज नहीं। लेकिन कोई बैलेंस तो रखना पड़ेगा कि वफाक के हाथ में कुछ तो हो कि जब एक क्राइसिस आता है तो उसको हैंडल करने के लिए उसके पास इख्तियारात भी थोड़े बहुत हो और कुछ रिसोर्सेज भी हो। अब जब वी कैन अंडरस्टैंड ये इख्तियारात जरा किस किस्म के आपको पर्सनली लगा कि या वफाक की तरफ से आपको जाहिर है इल्म होगा कि क्या कुछ लगा कि कहाँ पे इख्तियारात अगर होते तो बहुत कुछ चेंज हो सकता। इस पर मैं बाद में बात करूंगी उस्मा आपसे, लेकिन लेट मी टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। इख्तियारात एंड रिसोर्सेज, ये जाहिर है कि जब आप किसी चीज़ में होते हैं बैरिस्टर आमिर साहब, कोई एक क्राइसिस का वक्त है जिसमें बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं, जैसे सूबे जो हैं वो मुस्तकिल देख रहे हैं वफाक की तरफ के रिलीफ के हवाले से कि रिलीफ भी दिया जाए, कोई एक फोरफ्रंट से लीड करें, जो वफाक कहेगा हम करेंगे। ये बातें वज़ीर आला सिंध ने भी कही और यही शायद वफाक भी फील कर रहा है कि कई जगह इख्तियारात और रिसोर्सेज जैसे कह रहे हैं उसमें कहीं मसाइल हैं जिनको सही करने के लिए ये ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम पे नज़रसानी की जाए और मशावरत से की जाए। आप समझते हैं कि यही वो दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसको मज़ीद मौसर बनाना होगा हमें 18वीं तरमीम को? नादिया, वो कहते हैं कि बेवकूफ़ और अक्लमंद आदमी बात एक ही करते हैं, लेकिन फ़र्क वक्त का होता है। और अगर आप वक्त के ऊपर बात ना करें तो सिर्फ ये बेवकूफ़ी नहीं गिनी जाती। जब आपके पास मुल्क की क़यादत हो, हुकूमतें आपके इख्तियार में हों, कोई एक हुकूमत ना हो, वफाकी हुकूमतें, 3 सूबाई हुकूमतें, पूरे इख्तियारात जाहो जलाल आपके पास हों, और फिर आप बेवक्त फैसले करें बल्कि बोंगियाँ मारें, तो उसका बड़ा नुकसान मुल्क को होता है। और ये आप पिछले 18 महीने से बिलमूम और पिछले 2-3 महीने के अंदर बिलखसूस वफाकी हुकूमत की तरफ से देख रही हैं। और मुझे दुख होता है कि इस वक्त जब मुल्क को ज़रूरत है, ये मैं आपसे सवाल उठाता हूँ नादिया, मुझे बताएं, क्या इस वक्त हमें एक कौमी क़यादत की ज़रूरत नहीं है? क्या ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को पूरे एक क्लैरिटी के साथ लीड किया जाए? क्या ज़रूरत नहीं है कि मुल्क को एक कौमी हिकमत अमली दी जाए, नेशनल एक्शन प्लान दिया जाए जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का तजब्जुब ना हो? क्या जरूरत नहीं है कि इस वक्त हम बात करें कि पाकिस्तान के लोगों को हमें किस तरह उनकी जानों को बचाना है, सेहत की बेहतरीन सहूलतें देना है, उनके लिए पैदा होने वाले खौफ को खत्म करना है और उन्हें बड़े एक उम्मीद के साथ आगे लेके चलना है। अब जब ये बातें होती हैं, आपके पास हुकूमतें हो सब, सिर्फ एक हुकूमत आपके खिलाफ है, और खुशकिस्मती समझें कि वो हुकूमत मौजूद है जो बताती है 26 फरवरी से लेके आज 26 अप्रैल तक के 60 दिनों के अंदर लम्हा लम्हा बताती है कि हमें किस तरह चलना है। अगर वो हुकूमत ना हो, अगर उस हुकूमत की को लीड मुराद अली शाह जैसा कोई शख्स ना कर रहा होता, अगर वहां से आप लीड ना लेते, अगर वो WHO के असूलों के मुताबिक, UNO के असूलों के मुताबिक चल रहे हैं कि उन्हें UNO उनकी तारीफ करता है, WHO तारीफ करता है, लेकिन चंद मस्खरे वजीर और बदकिस्मती से हमारे वजीर आजम, जिन्हें तारीफ करनी चाहिए थी उस हुकूमत की, और इनके शिकस्त खुर्दा चंद मस्खरे सिंध के अंदर, वो इसकी मजाक उड़ाएं और इसे ना लेके चलें। आप बात करें, आप आए टीवी के ऊपर टेलीथॉन के जरिए और बताएं, और आपकी सारी आप नैरेटिव बिल्ड करें कि लॉकडाउन गलत है और सिंध हुकूमत लॉकडाउन करे और आपकी बाकी तीनों सूबाई हुकूमतें भी लॉकडाउन करें। तो यही मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा है। तो मेरी बात सुने ना, यही तो वो इख्तियारात का जिक्र कर रही हैं उस्मा साहिबा, और शायद हो सकता है जैसे इमरान खान साहब स्टिल बिलीव्स, प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स के स्मार्ट लॉकडाउन में जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो शायद इसीलिए फिर नहीं, ये इशू नहीं है। फिर क्या मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर बुजदार साहब मेरे ख्याल से एक निवाला अपने मुंह में अपनी मर्जी से नहीं डालते हैं। जो शख्स इनकी 12 करोड़ लोगों का सूबा इनकी मर्जी से चल रहा है, KPK पिछले 10 साल से इनके इशारे अबरों से चल रहा है, बलोचिस्तान के अंदर इनकी मर्जी है, मरकज से ये डिक्टेट कर रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो इमरान खान नाफिज करना चाहते थे और बुजदार साहब ने ऐलान
कर दिया कि मैंने नहीं करनी। असल में वजह ये है कि सिंध के अंदर से सिंध लीड ली है। सिंध ने, अब इन्हें तकलीफ है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, अपोजिशन पार्टी तारीफ कर रहे हैं, अवाम तारीफ कर रहे हैं, आप जैसे आप ये कहते हैं। अच्छा, तारीफ कर रहे हैं। मुझे एक बात है सर नादिया, सिर्फ जरूरी है, देखिए खौफ ये है कि इनके गवर्नर्स और वुज़रा नीचे तक गए हैं। रियासती पैसे को बांटने में इन्होंने कहा है कि ये तुम्हें इमरान खान दे रहा है। ये समझते थे कि ये 12,000 रुपए से लोगों का जमीर खरीद लेंगे, लेकिन लोगों ने क्या जवाब दिए, बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहा, ये सब अब तारीख का हिस्सा है, आप लोगों के सामने। मैं समझता हूं कि खुदा के लिए वजीर आजम इस माइंडसेट से बाहर निकलें कि हुकूमत आपके पास है, वसाइल आपके पास हैं, हल्कों के ऊपर कब्जा कर लें और हमेशा के लिए सियासत पे छा जाएं। ये इंतखाबी सियासत का वक्त नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा है कि बड़ी सियासत हो रही है, बजाय कोरोना के खिलाफ जंग हो। निसार चीमा साहब कल भी असद उमर साहब ने ये कहा कि कोई मसला नहीं है 18वीं तरमीम में, लेकिन विफाक से सूबों को इख्तियारात बिल्कुल ठीक, लेकिन सूबों से मुकामी हुकूमतों तक नहीं पहुंच सके। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर अगर नजरसानी कर ली जाए तो इसमें कोई मसला नहीं। और इसी तरह नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी अब मशावरत होगी, तो कोशिश तो सारी हो रही है। 18वीं तरमीम को छेड़ने के हवाले से, उस पर सिर्फ नजरसानी के हवाले से इतना ह्यू एंड क्राई क्यों है? देखिए नादिया, बात यह है कि नोबडी कैन क्लेम परफेक्शन और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर ये है कि किसी को 18वीं तरमीम में कोई वीकनेस नजर आती है तो उसका एक तरीक़ेकार है, आईनी तरीक़ेकार है। और आईनी तरीक़ेकार ये है कि वो आप वो तरमीम लाएं। अगर 2/3 मेजॉरिटी आपका साथ देती है तो बिल्कुल आप पास करवाएं। अदरवाइज ये देखें, ये 18वीं तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई थी, आपको याद है। और ये है कि इस पे यह है कि कोई ऐसा मसला नहीं था, कौमी एक यकजहती का ये सिंबल है। और अगर इसमें कोई फ़र्ज़ करें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं वीकनेस नज़र आती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लाएं तरमीम। अगर 2/3 मेजॉरिटी आपका साथ देती है तो बिल्कुल करवाएं। लेकिन देखें, बात यह है कि उज़्मा, हमारी बहन उज़्मा ने कहा कि सूबे जो हैं वफाक की तरफ देखते हैं, वफाक की हुकूमत की तरफ देखते हैं। ये बात सही है कि वफाक की तरफ देखते हैं ताकि वफाक की कायदाना किरदार अदा करे, गाइडलाइंस फराहम करे, रहनुमाई करे। लेकिन क्या इस कोरोना वाले इशू में, इस क्राइसिस में, क्या वफाक ने कायदाना किरदार अदा किया है? बात यह है कि शुरू से लेके जब तक ये वबा आई है, जब से ये क्राइसिस आया है, वफाक ने कायदाना किरदार अदा क्या करना है? उन्होंने तो जगह जगह पे ये इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया है। देखिए, बात यह है कि आप शुरू से ले लें, जब से ये वबा हमारे मुल्क में दाखिल हुई है, कफ्तान बॉर्डर पे जब बेचारे ज़ायरीन आए हैं, उनको जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखा गया। चंद केसेस थे, कोई क्वारंटाइन और आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि चंद केसेस जो थे उन मल्टीप्लाई होके कई उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। फिर यह है कि उनको बगैर स्क्रीनिंग के आगे उनके आबाई इलाकों में भेजा गया। आपको याद है सिंध में, जनूबी पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे यह है कि वो इस बात का बायस बने कि वहाँ केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया। फिर यह है कि आपको याद है कि जब इटली और स्पेन से हमारे लोग आए हैं बाई एयर, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग का इफेक्टिव इंतजाम नहीं था। फिर यह है कि जब सिंध ने और गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत बर वक्त इनिशिएटिव लिए, बर वक्त लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदी की लगाई और आइसोलेशन सेंटर कायम किए, उस वक्त भी वफाकी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और KP की हुकूमत जो है वो तजब्जुब का शिकारी कि क्या लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उस वक्त मैं कहता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को, गिलगित बल्तिस्तान को फॉलो किया जाता तो फिर यह है कि आज हालात बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल यह, बल्कि तनकीदी ये है कि इनका लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूजन जरूर रहा। लेकिन देखें, जो जो चीजें रिक्वेस्ट की गई, जैसे जाहिर है कि वफाक ने फिर NDMA को सारा कुछ सौंपा और वो सारी PPEs जो आ रही हैं, जो किट्स आ रही हैं, आप ये देखें, ये सारी चीजें तो आप वफाक की तरफ ही सारे सूबे देख रहे हैं ना निसार चीमा साहब? मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, हम देख रहे हैं, लेकिन वफाक ने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी की? यानी एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम को एड्रेस करते हुए कहा कि हमने 15 जनवरी को फैसला कर लिया था कि जनाब हम ये है कि ये इसके अलावा इसके खिलाफ इनिशिएटिव लेंगे और तमाम तरमीज़ लेंगे, स्टेप लेंगे। लेकिन 2 महीने बाद तक ना एयरपोर्ट्स पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग का इंतजाम था, ना अस्पतालों में जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको PPEs प्रोवाइड ना की गई, लेबॉर्ट्रीज को ऑपरेट ना किया गया टू द लेवल ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 3 जहाँ कोरोना टेस्ट हो सकते, ना ये है कि आइसोलेशन सेंटर उस तरह कायम हुए, ना वेंटिलेटर्स का इंतजाम हुआ। तो बहुत बाद में ये चले, देर आए दुरुस्त आए,
बहरहाल ये है कि ये इंतजामात इन्होंने बहुत देर से किए। तो फिर हम अभी तो ये वक्त नहीं है, जैसे कि पूरी दुनिया ये डिस्कस कर रही है निसार चीमा साहब कि क्या हम फलाने मुल्क को क्रिटिसाइज करें, किसको करें, लेकिन ये वक्त नहीं है जब तक पेंडेमिक ओवर नहीं हो जाता। आई थिंक इट्स नाउ टाइम, जिसकी जिक्र बार बार कहा जा रहा है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेशन जो है वो नजर नहीं आ रहा, वो पता नहीं कैसे आएगा नजर इस पे। अगर मुझे इजाजत है, अगर आप मुझे इजाजत है, हमने तो देखें जब ये कि जिस दिन ये नेशनल असेंबली का इजलास प्रोरोग हुआ उस दिन भी हमने कहा, खुद मैंने भी कहा, मैंने कहा अपनी तकरीर में कि हम अपनी खिदमत पेश करते हैं, ये कौमी इशू है, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये पीटीआई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का इशू नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कौमी इशू है। आए मिलके इससे निपटे। क्या इन्होंने आज तक कश्मीर का इशू हुआ या कोरोना का इशू, क्या इन्होंने आज तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई? क्या किसी का तावन इन्होंने मांगा? हम तो ये भी बीच में, ठीक है चीमा साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। चीमा साहब एक ब्रेक ले लूं ना, जरा उज़मा कारदार साहिबा से पूछ लेते हैं ना कि जब ऑपोजिशन बार बार कह रही है, फिर एक नेशनल असेंबली के इजलास का भी पीएमएलएन ने बार बार कहा, खाकान अब्बासी साहब ने, कि कम लोग बुलाकर लेकिन इजलास तो होना चाहिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आकर के एक नेशनल कोऑर्डिनेशन की बात बार बार की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया है आज जब उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मुल्क में इस वक्त सिर्फ सियासत की जा रही है। पहली बार हो रहा है कि वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी का बयान दे रहे हैं या बयान करते हैं। सो ये बड़ी अजीब सी बात है और इस पेंडेमिक के वक्त जो है वो कोई भी मसाइल हो उनको बाद में हल किया जा सकता है, बट लैकिंग द नेशनल कोऑर्डिनेशन अमिड्स कोरोना वायरस, दैट टू इन द मंथ ऑफ मई, जिस वक्त सारे डॉक्टर्स आपसे कह रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? जरा उज़मा कारदार साहिबा से पूछेंगे। वेलकम बैक। उज़मा कारदार साहिबा, निसार चीमा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन से हम बात कर रहे हैं। उज़मा साहिबा, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, देखें ये बातें बार बार हो रही हैं कि सेम पेज के ऊपर नहीं है, और शायद वो जो मिक्स सिग्नल्स की बात है वो लॉकडाउन होना और ना होने से रिलेटेड है, क्योंकि वजीर आजम कैटेगोरिकली लॉकडाउन के हवाले से वो इसके अगेंस्ट रहे हैं। अभी टेलीथॉन में भी उन्होंने ये जिक्र किया था और अब इसीलिए उन्होंने कहा कि हम क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उन्होंने रीजनिंग्स दी हैं बाकायदा, और हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चलेंगे। फिर मसाजिद के हवाले से जो फैसले किए गए मशावरत से सारे उलमाए कराम को लेकर, उसमें भी सिंध ने देखा कि इस वक्त ये ज़रूरी है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से अपील की कि ये ना किया जाए, क्योंकि हमें अपनी पब्लिक गैदरिंग्स को कम से कम करना है और इस महीने 2-3 हफ्ते हमें बड़े ख्याल करने हैं। तो ये जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए है और एक आवाज़ होना चाहिए मुल्क में, ये हमें बिल्कुल माजरत के साथ शुरू से नज़र नहीं आती। अब आप इसको कसूरवार आप सिंध को करार देंगे कि वो अपनी सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, या आपको लगता है कि विफाक उस तरह से समझ नहीं पा रहा या ऑन बोर्ड नहीं है जिस तरह से सूबे डिफरेंटली चल रहे हैं, बल्कि मोर और लेस सूबे तो एक से ही चल रहे हैं? नादिया, आपके दोनों मेहमानों को मैंने बड़े तहम्मुल से सुना है और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये वक्त जब एक इंसान को पाकिस्तानी बन के सोचना है, इंसानी जाने बचाने के मुतालिक सोचना है, ये बैठ के जहर उगल रहे हैं। और मैं इनको क्या कसूर दूं, ये इनके लीडरान की ट्रेनिंग ही इनकी ऐसी है। एक बाहर के बीबीसी पे बैठ के तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक जब से आए हैं वो कंप्यूटर के सामने बैठ के क्वारंटीन में अपने पार्टी को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे उकसा रहे हैं। बाहर निकल के इन्होंने क्या काम किया हमें तो अभी तक नजर नहीं आया। नादिया, देखें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम जो है वो वफाक जो है उस पे लेवल पे आपको नजर आएगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, ये मैं आपको आपके मेहमान इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं, इनको ये नहीं पता कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है जिनमें इनकी भी हुकूमतें हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसमें नून लीग की कश्मीर में हुकूमत है, सिंध में इनकी हुकूमत है, और 98% फैसले वहां पे इस वक्त मुशावरत के साथ हो रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। ये मुर्तजा वहाब को तो सुन ले, वो रोज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारी जो चीफ मिनिस्टर ने बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े गौर से
से सुनी और उन मशवरों को कईयों को एक्सेप्ट भी किया, जिस तरह फ्लाइट्स को कहा था डिले करने के लिए वो एक्सेप्ट किया। बाकी जो इन लोगों को ये नहीं पता कि इस वक्त जो कमांड और ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है वहां पे डेली मॉनिटरिंग हो रही है, वहां पे आपके सारे टॉप के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उस्मा साहिबा, लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशंस वहां पे मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैठ के बातें इस वक्त बना रहे हैं। अगर मैं भी पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त करना चाहूं, मेरे पास नादिया हजार बातें करने वाली, लेकिन ये वक्त नहीं है पॉइंट स्कोरिंग का। आप सही कह रही हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि जब सारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ करके सारे चारों वज़राए आला भी होते हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के भी होते हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये मिक्स सिग्नल्स कहां से जाना शुरू होते हैं कि एक सूबा कहता है लॉकडाउन जरूरी है, डॉक्टर्स कहते हैं खुदारा लॉकडाउन कर दो, और प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें लॉकडाउन बहुत सिन्ने जल्दी में लिया। टेलीथॉन में भी उन्होंने बार बार कहा किस तरह से नहीं होना चाहिए था, इस तरह से गलती की। So देखें, do you think the mixed signals are actually from federal government? कोई मिक्स सिग्नल नहीं है, ये आपको ग्राउंड रियलिटीज पे चलना पड़ता है। वफाक जब एक कहता है कि आप एक स्मार्ट लॉकडाउन करें, तमाम सूबे उस पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन किस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन करना है ये जो फैसले हैं वफाक छोड़ देता है सूबों पे, ताकि वो अपने हालात जो हैं देख के उसके मुताबिक एसओपीज बनाएं, उसके मुताबिक टीओआर बनाएं। अगर बिजनेस खोलनी है तो किस तरीके से खोलनी है, अगर आपने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देना है किस तरीके से आपने ठीक कह रही हैं बैरिस्टर आमिर, इन्होंने बता दिया को क्या एसओपीज बना के देने हैं कि अगर वफाक बैठकर एक पॉलिसी देता भी है तो भी साथ में सूबों को कहता है ये आपकी स्वाबदीद है, आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे फैसले करने चाहें करें। सो कोऑर्डिनेशन तो है, अगर ना होती तो ना माने जा रहे होते बहुत सारे फैसले। नादिया, अगर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई फैसले करती है तो कौन खुद सर मुतकब्बर और नाअहल शख्स है जो बैठ के उन फैसलों में कीड़े निकालता है? ये मुझे बता दे, क्या कभी मुराद अली शाह साहब ने कीड़े निकाले हैं या किसी दूसरी आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने कीड़े निकाले हैं? कीड़े तो वो निकालते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं और बैठ के कहते हैं कि देखें मैं क्या करूं। अरे भाई, पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, आपको यही तो देखना है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों को कौन कंफ्यूज करता है, कौन इब्हाम पैदा करता है, कौन उसमें तजब्जुब लेके आता है, ये वही शख्स है अनापरस्त। दूसरी बात ये है कि इस वक्त मुझे बताएं कि ये क्या मौका बेवक्त की रागनी का, 18वीं तरमीम का? अरे भाई, जो आपके पास इख्तियारात हैं आपसे तो वही नहीं चलाए जा रहे हैं, आपके पास जो इख्तियारात है आपसे तो वही चलने के नहीं है, आपसे एक इस्लामाबाद संभाला नहीं जा रहा है, आपने चलाना क्या है? और ये ताने देने पे देखिए ना, हमें कह रहे हैं हमने क्या जहर उगला है। वजीर आजम जहां बैठते हैं वहां पे अपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में जो वो गुफ्तगू करते हैं, क्या एक वजीर आजम के शायान शान है? मैं तो अपोजिशन का मेंबर हूं, मैं तो सख्त बात भी करूंगा, मेरा राइट है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि वो अपोजिशन लीडर्स के ऊपर चुटकुले छोड़े? क्या उसका काम है? ये वक्त अपोजिशन के लीडर्स को मिलकर बिठाने का है या नैब के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने के और उन्हें धमकियां देने का मौका है? ये मौका इस वक्त मुल्क के अंदर कौमी मुफाहमत पैदा करने का है या कौमी तकसीम पैदा करने का है? नादिया, ये वक्त नहीं है कि आप इस तरह तो ये यजीदी दौर ना लेके आए। So, आप ये कहते हैं कि पीटीआई हैज फेल्ड टू डेवलप कौमी मुफाहमत। आप ये कह रहे हैं कि वफाक फेल हो चुकी है इस मामले में? 100%। एक लम्हे के लिए देखें इन्होंने किया क्या है कि अभी हमें ताने दे रही हैं, हम लोग तो कर रहे हैं, दुनिया तारीफ कर रही है ना हमारी हुकूमत की। भाई किधर है वजीर आजम? क्वारंटीन में है, बनी गाला से बाहर नहीं निकलता। वजीर आला इनका तो 18 महीने से क्वारंटीन में है, पंजाब वाला। बाकी दोनों वजीर आला के लोग नाम नहीं जानते हैं। आप जो काम कर रहे हैं हमें पता है, तमाशा बंद करें। ये कोई खैरात नहीं कोई सूबा मांग रहा। अगर पूरी दुनिया आपकी मदद कर रही है तो वो हक है सूबे का, हक फर्द का। आप पूरी दुनिया से पैसे ले रहे हैं, आपको पूरी दुनिया इमदाद दे रही है, IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, दूसरे ममालिक, और आप पे बन के सांप बन के बैठ गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। आपको तकसीम करना है, बराबर मुसावी हक के तहत तकसीम करना है। सही है, मुसावी हक के तहत, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात की, जी अपना लास्ट जुमला कर ले सो दैट। जी 18वीं तरमीम के ऊपर ये जो तमाशा लगाने की बात है, जो असद उमर साहब ये जो टार्जन की वापसी ये बने फिरते हैं,
पहले इन्हें नाकारा नाहल खट्टू कह के निकाला गया था कैबिनेट से, अब एक को निकालते हैं दूसरे को लाते हैं। इनके अंदर की धींगा मुश्ती है। अच्छा। ये वॉर लॉर्ड्स हैं इनके अंदर। ओके, अब बैठ के कहते हैं कि 18वीं तरमीम, अब 18वीं तरमीम में वो कहते हैं, नादिया एक पॉइंट, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम को इसलिए रिविजिट करना है कि जो इख्तियारात सूबों तक तो चले गए लेकिन नीचे जो शहरी हुकूमतें हैं उन तक नहीं गए, तो बल्दियाती इंतखाबात भी कहाँ हुए हैं? हाँ, इन्होंने 12 करोड़ लोगों के सही है। के अंदर इंतखाबात तोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये किस मुंह से बात करते हैं बल्दियाती? ओके चीमा साहब, ये जो बात कही है सूबाई हुकूमतों से मुकामी हुकूमतों तक और इस वजह से 18वीं तरमीम के हवाले से जिक्र किया गया, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात तो हुए नहीं। दूसरा, पंजाब में तो क्या पूरी टाइगर फोर्स अब बन जाएगी जो वही काम करेगी जो कि बल्दियाती नुमाइंदे करते। हैविंग सेड दैट चीमा साहब, इतना ज्यादा ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर के किए हुए स्टेप्स को, डू यू नॉट थिंक, क्या आप ये समझते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारे वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद होते हैं, और जैसे उस्मान ने कहा कि वो डिफरेंट पार्टीज से हैं ना, उनमें आपकी पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी है और PTI भी है, ये एक मुख्तलिफ चीज है, और नेशनल एक्शन प्लान ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बैठकर तरतीब देना एक मुख्तलिफ बात होती। देखिए नादिया, सूबों की बिलाशुबा ख्वाहिश यही रही है, अपोजिशन की भी यही ख्वाहिश थी कि वफाकी हुकूमत कायदाना किरदार अदा करे, लेकिन वो कायदाना किरदार नहीं नाकिदाना किरदार अदा कर रही है वफाकी हुकूमत शुरू से। और इसका किरदार जो है उससे अक्कासी किस चीज़ की होती है? तंग नजरी की और इंतकामी मिजाज की। ये कदम कदम पे हम इसके मुजाहरे देख रहे हैं। बात यह है कि वफाक ने आज तक किसी मामले में कौमी इशू पे कभी अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश ही नहीं की। सर, अपोजिशन को साथ लेने का मतलब क्या है कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब से भी मिलते हैं और शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं? नहीं, कभी इन्होंने देखें ऑल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको पता है कि एक स्पीकर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, आपको याद है? प्राइम मिनिस्टर साहब आके अपने थोड़ी देर भाषण दे के उसके बाद गायब हो गए। ये है यानी उनकी मुकालमा और मशावरत ये नहीं हो रहा, द डायलॉग इज नॉट ऑन। और बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं है, किसी कौमी इशू पे इन्होंने आज तक डायलॉग करने की कोशिश ही नहीं की। और अहलियत जो है, कैपेसिटी और जो है जो इनके विजन है सूबे जहाँ की हुकूमत है, उसके बारे में तो अजीब मजाक बने हुए हैं। देखिए बात यह है, ऐसे ऐसे मजाक हैं महफिलों में, ये है कि लोग एंजॉय करते हैं कि ये है कि वो उनको ब्रीफिंग दी गई मोहतरम मुज़दार साहब को कोरोना के बारे में, और लोगों को तवक्को ये थी कि ये उसके ऊपर काबू पाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक ही सवाल किया, उन्होंने कहा जी कोरोना काटता कैसे है, अंदाजा करें। इसकी तो उन्होंने देखें वो ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन चीमा साहब अब तो आप बुज़दार साहब को अप्रिशिएट करें जिस तरह से ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और KP के वज़ीर आला साहब जो हैं उनके बारे में लतीफ़े मशहूर है। एक जब उन्होंने कहा फिक्र न करे, हम ये है कि बड़ी आपके ये कि इंशाल्लाह कतरीना का इंतजाम कर रहे हैं। ये क्या मजाक है, क्या लतीफे बने हुए हैं, ये क्या कैपेसिटी है, अंदाजा करें क्या विजन है। अच्छा, अंदाजा करें। आई नो कि उस्मा वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस चीमा साहब, लेकिन आप ज्यादती नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखें वजीर आला बुज़दार इतना काम करते नजर आ रहे हैं। उनकी जो टीम है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, खुद बुज़दार साहब को भी देखें, ही इज बीन विजिटिंग प्लेसेस, वो एरियल व्यू भी लेते हैं जहां जहां लॉकडाउन को मौसर करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं जो वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी क्या तनकीद बनती है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके उस्मा साहिबा, बात थी अगर डायलॉग हो जाता तो शायद सारे ये शिकवे दूर हो जाते। क्या ये डायलॉग कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा? वेलकम बैक। प्रोग्राम के इन आखिरी 3 मिनट्स में आई वुड लाइक कि सबसे मैं रिस्पांस ले लूं। उस्मा साहिबा, ये एक सिर्फ डायलॉग की बात थी कि वजीर आजम आए, अगर वो शहबाज शरीफ साहब से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बात करते, बाकायदा एक डायलॉग होता, तो ये फील आती कि यस एवरीबडी इज कनेक्टेड इन दिस पेंडेमिक। ठीक उसी तरह जैसे बोरिस जॉनसन ने भी ऑपोजिशन को खत लिखा और कहा कि लेट्स वर्क टुगेदर। नादिया, आप मुझे ये बताएं कि इसमें पूरे प्रोग्राम में मासवाए इसके कि इन्होंने अपना जो है एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और कहा कि जी ये नाहल ये फलाना, बात सारी ये है कि आपने 2 जुमलों में मुकम्मल कर दी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
और सबको नजर आ रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके दिसंबर 2019 में आपके पास एक आइसोलेशन का हॉस्पिटल नहीं था, इस वक्त आपके 9 आइसोलेशन हॉस्पिटल पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ये टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कितनी लैब्स छोड़ के गए थे, सारी लैब्स जो है वो अब हम लोगों ने बनवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में जो है वो लैब्स टेस्टिंग भी हो रही है और पूरी जो है वो फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। और ये मुशावरत की बात करते हैं, मुशावरत तो करने के लिए आपको पता है असद कैसर ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, उसकी 5-6 मीटिंग्स अभी तक हो गई हैं, उसमें ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स शामिल हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी सबसे मिलकर इकट्ठे बात की। भाई ये कोई मशवरा तो दे, इनके हाथ है क्या? नहीं, बैरिस्टर साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बिकॉज वी हैव वन। नहीं, बैरिस्टर साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, बात कोई नहीं हुई थी, बयान हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था। बात करें ना, आए हुकूमत की हेल्प करें, अगर सिर्फ हुकूमत कुछ कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उनसे पूछती है कि आपने अगर 1 अरब का आपने राशन था तो सुबह 4 बजे 7 बजे तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तुक बनता था? आउटडेटेड पत्ती आप लोगों को दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये इनसे सवाल पूछ रही है, ये कहते हैं कि हम आपसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं और हम आपकी गवर्नेंस पे क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? ये पहले अपने गिरबान में तो झांक देखें, कर क्या रहे हैं वहाँ पे? हम लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इनको सिंध हुकूमत को देते हैं तो वो आगे से अस्पतालों को पहुंचाते नहीं है। आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, गवर्नेंस को ठीक करे ना पहले ये बैठ के। उस्मा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? उस्मा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपसे कह रही है तो प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आखिरी 2 मिनट है, उन्हें भी बोल लेते हैं। जी बैरिस्टर साहब, कौन का वक्त जाया करते हैं, कौन को गुमराह करते हैं? नहीं, कोई इसमें वक्त जाया करने की बात नहीं है। दे हैव द राइट टू स्पीक, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आए हमारे साथ मिलके काम करें, कंप्यूटर्स के पीछे ना बैठे और बाहर के जरीदों को गलत पाकिस्तान का इमेज ना भेजें। बात यह है कि बाहर के जरीदे, बाहर के चैनल्स इन्हें मुंह नहीं लगाते। अब जिसे वो लीडर समझते हैं उससे बात करते हैं, तो इन पे इनका हसद और दुख तो है। चले ठीक है, अल्लाह इन्हें सब्र दे। बात ये है, जितने इन्होंने हॉस्पिटल की बात की, लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में जो सबसे बड़ा इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर बनाया है, करप्शन की एक दास्तान है नादिया, वो करप्शन की एक दास्तान है। अगर आप उधर आए, जिस तरह से वहां पे पैसा कमाया गया है और मरीजों को जिस तरह छोड़ दिया गया है कि ना उन्हें चेक किया जा रहा है, जिस बुरे तरीके से उन्हें खुराक दी जा रही है और उन्हें अछूत समझा जा रहा है और उन्हें इस तरह के जैसे वो कोई दहशतगर्द है, इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना उम्मीद कर दिया गया है वहां पेशेंट्स को। मुझे डेली टेलीफोन के जरिए लोग वहां से शिकायतें कर रहे हैं। अगर आपका कैमरा जाए और जाके देखे मामला किस तरह बुरे हैं। सिर्फ तमाशा जो वजीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए लॉकडाउन चेक करता है, जिस बंदे ने कभी तौबा करें, रिक्शे पर नहीं था जाना, वो पैदल नहीं जाएगा 36 अजला में। अच्छा ठीक है, ये सियासत चलती रहेगी। चीमा साहब, या आखिरी लाइन देखिए नादिया, देखिए नादिया, ये मेडिकल इशू है। कम से कम इस पेंडेमिक के दौरान तो चीजें बेहतर हो जाए, ना आपकी तरफ से इल्जाम लगे ना उन लोगों की तरफ से लगे। नादिया, ये चूंकि मेडिकल इशू है, इसमें मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं उनकी राय को, फैसला कौन रोल होना चाहिए उसका, और उनकी राय ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। ये स्मार्ट लॉकडाउन इस तरह का नहीं। ये देखें, ये जो जिस तरह मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता तमाम लोगों की राय है, मुतफिका राय है कि ये इसमें हाफ हार्टेडली ये नीम दिलाना जो इकदाम से काम नहीं चलेगा। ये देखें, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं। ये इस तरह का लॉकडाउन जो है ना, ये जो है इसके बिल्कुल बेमानी है। इस वक्त ये बहुत फैसला कुन, ये क्रूशल पीरियड है। इस वक्त ये है कि कौम को एजुकेट करने की जरूरत है। ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर ने भी कहा है कि पंजाब में यास्मीन राशिद ने हकायक छुपाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की सूरत हाल इंतहाई खराब नजर आती है। बिल्कुल खराब है और इसके खुदा अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल ऐसे रहे। ये तो डॉक्टर्स हैं जो मुस्तकिल से रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी पॉलिटिक्स में वन हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस। और कहीं ना कहीं जैसे पहले भी हम मुस्तकिल कहते आए हैं कि विफाक विल हैव टू टेक द लीड। ये जो एक मिक्स सिग्नल्स जाने की बात हो रही है और ये मुस्तकिल हो रही है, इससे चीज़ें इस वक्त, जैसे कि चीमा साहब ने कहा कि ये एक हेल्थ का मसला है, लिहाजा हमें डॉक्टर्स की सुननी पड़ेगी। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लॉकडाउन करें जो कि इंतहाई सख्त किस्म का हो, ताकि
इस वबा को फैलने से रोका जा सके। ईसीसी ने एक मंजूर भी किया है पैकेज, जिससे काफ़ी हद तक बेहतरी भी आएगी। सो जो प्रेशर ताजरों की तरफ से सिंध पे बहुत आ रहा था, एटलीस्ट उनको भी काफ़ी हद तक ये रिलीफ मिलेगा कर्जों के हवाले से, और इसके अलावा भी जो दीगर रिलीफ की वो बात कर रहे थे। बट सैनिटी हैज़ टू प्रिवेल। अगर बैरिस्टर साहब कहते हैं ये वक्त नहीं है कि हम 18वीं तरमीम पर बात करें, ये तो वक्त है कि यकजा होकर हमें इस वबा का खात्मे के लिए काम करना होगा। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफिज।